बच्चों कल हमने द्विदल पाठ देखा, जिसमें द्वि यानी दो, दल यानी भाग, दो कहानियां हैं। उसमें पहली कहानी मूर्ति हमने शुरू की थी। तो मूर्ति के अंदर हमने देखा कि एक व्यक्ति गांव में एक नया मंदिर बन रहा था, उसका जो निर्माण कार्य चल रहा था उसमें वो देखने गया, और देखने गया तो वहाँ मूर्तिकार एक शिल्प से बना करके मूर्ति बना रहा था। बगल में एक और मूर्ति पड़ी थी, तो उसने सोचा कि ये दूसरी मूर्ति क्यों बनाए। तो शिल्पी से पूछा, तो शिल्पी ने जवाब दिया कि उस मूर्ति में थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैंने अंतिम क्षण में उसको छोड़ दिया। तो वहां से हम आगे बढ़ते हैं। पेला माणसे उभा थईने पड़ती मुकाયેલી मूर्तिने चारों तरफથી तपासी गई। उस व्यक्ति ने, पेला यानी वह, पेला यानी वह या उस व्यक्ति ने उभा थईने, उभा यानी खड़ा होकर के, वो बैठा हुआ था तो वो खड़ा हो गया, तो उस व्यक्ति ने खड़े होकर पड़ती मुकाયેલી ने छोड़ी हुई, छोड़ी हुई, तो छोड़ी हुई मूर्ति को चारों तरफ थी, चारों ओर से, कोई भी जैसे ये रूम है तो रूम की चार दिशा होती, कोई भी एक पदार्थ है, कंपास है, तो चार एक दिशा से, मतलब चार दिशा मतलब सभी तरफ से उसने तपासी को, तपासी जो मतलब चेक करी, जांचना। उसने चारों ओर से उस मूर्ति को देखा અને એને तो कोई जगह कहीं पर नुकसान न देखाયું, उसे कहीं भी जगह कोई नुकसान नहीं दिखाई दिया। एने आश्चर्य साथे शिल्पी ने फरीथी पूछ्યું, उसने बड़े ही आश्चर्य से शिल्पी को फिर से पूछा, आ मूर्ति में मने तो कोई भी नुकसान देखाતું નથી। उसने कहा कि इस मूर्ति में तो मुझे कोई भी नुकसान नहीं दिख रहा है। तमने आमा कई जगह नुकसान देखाय छे, आपको इसमें कहाँ नुकसान दिखाई दे रहा है। उसने पूछा मुझसे कि आपको कहाँ नुकसान दिखाई दे रहा है, मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहा। एना नाक पासे एक नानो घसरको થઈ ગયો છે, उसके नाक के पास एक छोटा सा घसरको यानी एक लाइन खींचा गई है। उसने देखा मूर्ति में बारीकाई से तो बाल बराबर एक लाइन खींचाई गई थी। बोले घसरको यानी जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रैच, अपन यहाँ लाइन समझ लो, छोटी रेखा, एक घसरको यानी छोटी रेखा, एक स्क्रैच हो गया है। शिल्पी ने कहा कि भाई उसकी नाक के पास एक छोटा सा एक स्क्रैच आ गया। पेला माणसे फरीवार ध्यान थी जोयु, उस व्यक्ति ने फिर से ध्यान से देखा। अपन क्या है, कोई भी वस्तु एक बार देखते हैं तो उसको इतना ध्यान से नहीं देखते, फिर कोई कहता है कि देखो उसमें ऐसा है, तो अपन फिर समझ में आता है कि हाँ उसमें है। त्यारे एने जे नानो घसरको देखायो, तब उसको वो छोटा सा एक स्क्रैच दिखाई दिया। एने शिल्पी ने पूछ्યું, उसने शिल्पी से पूछा, तमे आ मूर्ति की स्थापना कई जगह करवाना छो। आप बोले इस मूर्ति की स्थापना कौन सी जगह पे करने वाले हो, आप इस मूर्ति की स्थापना कौन सी जगह पे करने वाले हो। पेला 20 फुट ना ऊंचा स्तंभ ऊपर शिल्पीए जवाब आप्यो। उस 20 फुट के ऊंचे स्तंभ पर एक खंभा है 20 फुट ऊंचा, उसके ऊपर करने वाले हैं, शिल्पी ने जवाब दिया। बोले 20 फुट ऊंचा जो यहाँ पर खंभा है उस पर हम इसकी स्थापना करेंगे। पेला मानस ना आश्चर्य नो पार न रहो, उस व्यक्ति के आश्चर्य का कोई पार नहीं रहा। बड़ा आश्चर्य, इतनी ऊपर बनाने वाले हैं, है ना। अब आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। एनाथी कहवाई गयो, उसने कह दिया, कहवाई गयो मतलब वो कह पड़ा, बोल पड़ा, भला आदमी, अरे भले आदमी, जो आ नानकनी मूर्ति की स्थापना एटले बधे ऊंचे ज करवानी होय तो आवी खोटी मेहनत शू काम। कहता है कि ये छोटी सी मूर्ति की स्थापना आटले बधे इतने ऊंचे करने वाली हो, यदि आप ये इतनी ऊंची इस छोटी सी मूर्ति की स्थापना करने वाले हो, आवी खोटी मेहनत शू काम, तो फिर इतनी फालतू की मेहनत तुम क्यों कर रहे हो।
ત્યાં વળી કોણ જોવાનું છે, वहां और कौन देखने वाला है? बोले इतनी सी मूर्ति है, उसमें आपको इतना स्क्रैच आया है और वो भी 20 फुट ऊंची आप लगाओगे तो कौन देखने जाएगा? कि एना नाक पर नानो घसरको छे। बोले वो कौन देखने जाएगा कि उसकी नाक पे एक छोटा सा स्क्रैच है। समझ में आया? इसने जब शिल्पी ने कहा कि भाई उसके नाक पे छोटा सा एक स्क्रैच है तो उसको आश्चर्य होगा देखने वाले उस व्यक्ति को कि भाई आप 20 फुट ऊंचे स्तंभ पर उसकी स्थापना करोगे और वहां कौन देखने जाएगा कि उसकी नाक पर छोटा सा स्क्रैच है। शिल्पीए પોતાનું કામ અટકાવી એ માણસ સામે જોયું। शिल्पी वो कुछ काम कर रहा था, उसने वहीं छोड़ दिया और उसके सामने देखने लगा, उस व्यक्ति के सामने। जब उसने बोला कि वहां कौन देखने जाएगा तो वो देखने लगा। પછી હસીને બોલ્યો, फिर वो हंस करके बोला, भाई बीजू कोई आ बात जाने के नहीं एनी मने खबर नहीं। अरे भाई, बोले दूसरे ये बात जाने समझे इसकी मुझे मालूम नहीं है, परंतु हूँ अने मारो भगवान तो आ जानिए छीए ने, लेकिन मैं और मेरा भगवान तो जानते हैं ना। देखिए आप इसमें कितनी बड़ी बात कह रही। देखो, आप कोई गलत काम कर रहे हो तो भले आपके पेरेंट्स या टीचर्स या कोई नहीं जानता, लेकिन दो लोग तो जानते हैं, एक तो आप स्वयं और एक ऊपर वाला भगवान। वो तो सभी तरफ से सबको देखता है, चाहे अंधेरे में कर लो, चाहे छुप के कर लो, चाहे कहीं छुपा के कर लो, लेकिन उससे कोई छुपा नहीं सकता है। तो बोले, वो शिल्पी बोलता है कि मैं और मेरा भगवान तो ये बात जानते हैं। એટલું કહી એટલી જ એકાગ્રતાથી એણે પોતાનું કામ ફરીથી શરૂ કરી દીધું। इतना कहकर उसने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। निशब्द बनी पेलो मानस ए शिल्पी ने જોઈ રહ્યો। निशब्द मतलब चुप होकर, वो कुछ फिर आगे बोल ही नहीं पाया। वो चुप होकर, निशब्द होकर वह व्यक्ति उस शिल्पी को देखते ही रह गया। तो यहाँ ये मूर्ति का शीर्षक इस पाठ के लिए सही है, क्योंकि मूर्ति की छोटी सी खोट जो है वो शिल्पी जानता था और फिर से अपने काम में निष्ठापूर्वक वापस लग गया। ठीक है।